अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आशा सदीका जमात 10वीं की तालिबे इल्म आप सबके सामने मुखातिब हूँ। और आज मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ ये हमारा स्कूल है और इसका नाम बाबा निज़ामी पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ के टीचर्स बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव हैं। जमात 10वीं के तालिबे इल्म आप सबके सामने मुखातिब हूँ और आज जिस जगह में खड़ी हूँ वो सिर्फ एक स्कूल नहीं है, एक मकतब नहीं है, बल्कि ये वो इमारत है जहाँ पे छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे इंसान बड़े बड़े ओहदों तक पहुँचते हैं। I have a chance to represent myself in front of you guys. I am Sumayya Fatima and I also prefer to call Simi Khan. Today I am here not to bragging in front of you, not to show off, but for the future, for the scientists, for the businessman, for the doctors that we give to the world. तो टीचिंग फैकल्टी हमारे यहाँ बहुत सारे टीचर जो हैं वो वैली से हैं। यहाँ हमारे प्रिंसिपल साहब जो हैं खुद PhD हैं केमिस्ट्री में। इसी तरह एमफिल किए हुए एक फिजिक्स के प्रोफेसर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स। महमूद ख्वाजा के साथ में इस वक्त मौजूद हूँ बाबा निज़ामी हायर सेकेंडरी स्कूल सोलन कोट में। रिजल्ट के हवाले से हम बात करें, 10th और 12th का काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है बाबा निज़ामी हायर सेकेंडरी स्कूल ने दिया है। मैंने मुनासिब समझा कि आप तक हायर सेकेंडरी स्कूल, बाबा निज़ामी हायर सेकेंडरी स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हवाले से भी आपको दिखाया जाए और यहाँ टीचर्स जो हैं वो उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए और बाबा निज़ामी हायर सेकेंडरी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात की जाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाए, कंप्यूटर साइंसेज की बात की जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्कूल में तशरीफ़ लाए और हमें अपने स्कूल के बारे में चंद मालूमात आपको फराहम करने के लिए मौका बख्शा। जहाँ तक हमारे स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, स्कूल जो है ये 3 स्टोरी मंजिल इमारत पर मुश्तमिल है। यहाँ बच्चों के लिए बैठने के लिए क्लासरूम जो हैं बड़े कशादा क्लासरूम हैं। हर शोबे में हर फ्लोर के ऊपर 2 टॉयलेट्स हैं, बच्चियों के लिए अलग और बच्चों के लिए अलग। और साफ़ सुथरा पीने का पानी है, फ़िल्टर लगे हुए हैं जिसमें हाइजीन से के बारे में अच्छा ख्याल रखा गया बच्चों का। तो मैं ये कहूँगा कि शायद ही हमारी इस तहसील में या डिस्ट्रिक्ट पुंछ में कोई ऐसा अदारा होगा जहाँ बच्चों को इस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मुहैया हो। क्लासरूम में अच्छी किस्म के वाइट बोर्ड जो हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं, CCTV कैमरा लगा है जहाँ बच्चों की और टीचरों की एक्टिविटी पर नज़र रखी जाती है। तो बच्चे कैसे रिस्पांस दे रहे हैं, टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफिस में बैठकर प्रिंसिपल साहब जो हैं बखूबी पूरे स्कूल पर नज़र रखते हैं। तो यहाँ बच्चों की हिफाजत जो ऐसी है कि गेट है तो गेट में चौकीदार रहते हैं, कोई बच्चा बिला इजाज़त बाहर नहीं जा सकता और बच्चे बाहिफाजत रहते हैं। तो टीचिंग फैकल्टी हमारे यहाँ बहुत सारे टीचर जो हैं वो वैली से हैं। यहाँ हमारे प्रिंसिपल साहब जो हैं खुद PhD हैं केमिस्ट्री में। इसी तरह एमफिल किए हुए एक फिजिक्स के प्रोफेसर साहब हैं। मैथ, इंग्लिश, उर्दू हर एक सब्जेक्ट के लिए हमारे पास अच्छे से अच्छा टीचर हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मैं तकरीबन स्कूल में पढ़ाते हुए मुझे 10 साल हो गए हैं और मैं ये वसूख से कहता हूँ कि मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँगा कि इन 10 सालों में कोई एक बच्चा भी 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास में इंग्लिश में फ़ेल नहीं हुआ है और अच्छे परसेंटेज लेकर, डिस्टिंक्शन और फर्स्ट डिवीज़न लेकर बच्चे यहाँ से पास होते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ उन्होंने नीट क्वालिफाई किया और एक आध बच्ची जो है उसने KS भी किया है। तो मैं फ़ख्र से ये कहता हूँ कि बच्चों को अच्छी तालीम दी जा रही है और मैं लोगों से भी ये गुजारिश करूँगा कि पहले आएँ, अदारे को देखें, टीचिंग फैकल्टी को देखें और बच्चों की तालीम ही माँ बाप के लिए सबसे बड़ी दौलत होती है। और ज़िंदगी में अगर बच्चे को कोई तोहफ़ा देना है तो वो तालीम से बढ़कर कोई दूसरा तोहफ़ा जो है वो नहीं हो सकता। तो आप आएँ, देखें और यहाँ 11th 12th क्लास में बच्चों को दाखिला दिलवाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। बिल इल्मि तफर्रक़तुल उम्मा व मिन जहली तस्कुतु व तहदिरा। Education is something that cannot be stolen, that cannot be taxed. The more you have, the more it become, the more you share, the more it expand. In Hindi, न चोर हार्यम न चराज कार्यम न ब्रात भाजी न चभार कारी वे करते वृद्धि एवं नित्यम सर्वदन प्रधान. So today I have a chance to represent myself in front of you guys. I am Sumayya Fatima and I also prefer to call Simi Khan. Today I'm here not to bragging in front of you, not to show off, but for the future, for the scientists, for the businessman, for the doctors that we give to the world. So thank you for coming in our school and exploring, to sir who gave us a chance, and our school. You can see, as I told you before, we can't bragging. We have everything. The teacher from Kashmir,
the structure that we built here is totally different from everything. And thank you for coming. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इकरा फातिमा जमात 10वीं के तालिबे इल्म आप सबके सामने मुखातिब हूँ। और आज जिस जगह में खड़ी हूँ वो सिर्फ एक स्कूल नहीं है, एक मकतब नहीं है, बल्कि ये वो इमारत है जहाँ पे छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे इंसान बड़े बड़े ओहदों तक पहुँचते हैं। ये वो जगह है जहाँ से इंसान उस बुलंदी तक पहुँचता है जहाँ पर हमारी जाने की ख्वाहिश रहती है। हम कहते हैं कि हम बाहर के स्कूल्स में जाके पढ़ें, बाहर की स्टेट्स को देखें, बाहर की कंट्री को देखें, चीज़ों को एक्सप्लोर करें, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि अपनी जगह, अपनी इस मादरी जगह, अपनी इस जगह को आप पहले पहचानें, अपनी सोसाइटी को उभारें। और जब तक आप अपनी इस सोसाइटी को ऊपर नहीं लेके जाएंगे तब तक आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हमें खुद को उठाना होगा, हमें अपनी इस समाज को, अपनी इस चीज को, अपने इस स्कूल्स को आगे लेके जाना होगा, ताकि हम दुनिया को बता सकें कि ये सुरनकोट पीछे नहीं है, बल्कि ये सुरनकोट वहां तक पहुंच सकता है जहां तक आप भी पहुंचे हैं। हमें बस अपने ऊपर तवज्जो देनी होगी, थोड़ा अपना हिम्मत, थोड़ा हौसला दिखाना होगा और हम कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि हम कर नहीं सकते। अरे भाई, पहले कुछ करने के लिए कुछ ठानो तो सही। और कर क्यों नहीं सकते? क्योंकि कर सकते हैं, क्योंकि आप में ये दम है, ये हिम्मत है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप में वो जज्बा होना चाहिए। बस पहले आपको एक गोल सेट करना है, क्योंकि जब तक आपके पास कोई गोल नहीं है तब तक आप कुछ भी कर नहीं सकते। आज के लिए फोटोसिंथेसिस का जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कुछ स्लाइड्स को देख रहे हैं। तो बच्चे परफॉर्म खुद भी कर रहे हैं और मैं भी साथ उनको गाइड कर रही हूँ। इसके अलावा जैसे और भी डायग्नोस्टिक के लिए लैब के रिगार्डिंग टेस्ट के हवाले से भी यहाँ बताया जी बिल्कुल। यहाँ पे हमने इनको हीमाटोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स कराएं। उसमें इनको ब्लड स्मेयर बनानी होती है, ब्लड के डिफरेंट सेल्स दिखाए जाते हैं। उसके अलावा कर्ड स्मेयर भी बनाई है, बच्चों ने खुद से भी बनाई है। अनियन पील पे एक्सपेरिमेंट बनाए और माइटोसिस पे जो है ना, अनियन के जो है माइटोसिस रूट्स में देखी गई है, वो इन्होंने परफॉर्म किया, खुद से किया है क्लास ने। अभी धीरे धीरे जैसे सेशन स्टार्ट हुआ है तो साथ साथ ही हमने क्लास में एक्सपेरिमेंट्स भी जो है ना इनको साथ स्टार्ट करवा दिए, ताकि जो है ना प्रैक्टिकल भी कंटिन्यू रहे। हमें वीक में जो है 2 बार हम प्रैक्टिकल क्लास लगाते हैं। उसमें अलग अलग अल्टरनेट डेज पे होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग होती है इनकी, जैसे जैसे अल्टरनेट डेज पे आते हैं ना। वबरकातुहू। मैं आशा सिद्दीका जमात 10वीं की तालिबे इल्म आप सबके सामने मुखातिब हूँ। और आज मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ ये हमारा स्कूल है और इसका नाम बाबा निजामी पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ के टीचर्स बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव हैं और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े बड़े ओहदों तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि हमें वो हौसला है, हमें वो गर्ज है, वो गोल्स हमने जो है सेटिस्फाई करने हैं, और ताकि हम वहाँ तक पहुँच सकें। और यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए। यहाँ पर एक बार हम आते हैं, यहाँ का माहौल, यहाँ के बच्चे, यहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और अगर हम कोई गोल अपने जो है हम कोई गोल सेट कर लें तो हमें उसके लिए सबसे पहले एक ट्रैक चुनना होता है कि जो गोल हमने सेट किया है उसके उस ट्रैक पर हम चलें, तो ताकि हम उस गोल को जो है सेटिस्फाई कर सकें। और हम जो है आज यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि हमारी जो 10th क्लास का रिजल्ट आया है वो बहुत ज़्यादा बच्चों ने जो है बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए और हमारे स्कूल का जो रिजल्ट है ओवरऑल 100% रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो हम भी ये कर सकते हैं, क्योंकि हमें वो गर्ल्स हैं, हमें वो गोल्स हैं और हम ये कर सकते हैं। और हमारे टीचर्स भी यहाँ के बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, इन्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा अच्छा है और मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा अच्छी है। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे। किसी कौम को आगे बढ़ने के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही स्कूल के अंदर कुछ कोटेशंस लिखी हुई हैं। सामने आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा है, जिस घर में तालीम और नेक माँ हो वो घर तहजीब और इंसानियत की यूनिवर्सिटी है। नॉलेज इज पावर। आगे भी चलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर से के हवाले से हम बाबा निजामी हाई सेकेंडरी स्कूल की पूरी तरह से बात करेंगे और खासकर यहाँ प्रिंसिपल साहब का भी हम इंटरव्यू करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ हैं। मेरा नाम उमर बानी है। मैं बाबा निजामी पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल की 10वीं क्लास का तालिब इल्म हूँ। इस स्कूल में बहुत अच्छे हाई क्वालिटी स्टाफ मेंबर्स हैं, बसेस सर्विस हैं, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस स्कूल में सबसे अच्छी बात यह है कि हर जगह लैब में हर जो प्रोजेक्ट है उस पर काम होता है, बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है। इस स्कूल में सबसे हाई क्वालिटी स्टाफ मेंबर्स हैं जो वो अपना पूरा 100% देते हैं बच्चों की मेहनत के लिए, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। फिजा है, मैं 9वीं जमात में पढ़ता हूँ और मेरे स्कूल का नाम बाबा निजामी हाई सेकेंडरी स्कूल है। हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से तालीम दी जाती है। यहाँ पे कश्मीर का स्टाफ है, हमारे कश्मीर के प्रिंसिपल सर हैं वसीम राजा सर। हम हर तरीके की फैसिलिटी दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम साहिल अहमद है और मैं क्लास 9वीं का तालिब इल्म हूँ और मैं आज अपने स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा स्कूल बाबा निजामी पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर है, कश्मीर का स्टाफ है और यहाँ पे बहुत अच्छी एजुकेशन मिलती है, बहुत अच्छा डिसिप्लिन है हमारे स्कूल का और यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है।
हमारे स्कूल में लास्ट टाइम 10th का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। Ayan Mirza. 12th का रिजल्ट बहुत Standing in the front of you, I am the student of Baban Zami Public High Secondary School, Surunkot. I study in class 12th in Baban Zami High Secondary School. इस स्कूल में हर चीज़ से मतलब हमें फैसिलिटी मिल रही है। जो हमारे टीचर्स हैं वो हमें अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल करवा रहे हैं और हमें मतलब प्रैक्टिकल वर्क करवा रहे हैं, फील्ड वर्क करवा रहे हैं। उसके बाद जो इस स्कूल की जितनी भी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सारी मतलब हमें हर चीज़ में हेल्प करती है। और उसके बाद ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत अच्छा है। और उसके बाद जो यहाँ की बसेस वगैरह का जो इंतज़ाम है वो भी बहुत अच्छा है। और हमें हर तरीके से मतलब वो मोटिवेट किया जा रहा है कि आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम में जैसे नीट हो गया, केएस हो गया या फिर कोई भी चीज़ है उसके लिए स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आज हम जो है हार्ट के इनर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हार्ट का इनर स्ट्रक्चर होता है इसमें हम वर्किंग ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो हार्ट है उसमें जो है ऑक्सीजनरी ब्लड और डीऑक्सीजनरी ब्लड है वो कैसे सप्लाई होता है। सबसे पहले जो डीऑक्सीजनरी ब्लड होता है वो जो है हमारे राइट एट्रियम से जो है राइट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि स्मार्ट क्लासेस में जैसे कि प्रोजेक्टर लगा है, जो चीज़ें हम क्लास में जैसे हमें अगर टीचर लेक्चर दे रहे हैं, जो चीज़ें अगर हमें वहाँ पे उतने अच्छे से समझ नहीं आ रही हैं तो यहाँ पे हम उन्हें बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि कैसे। जैसे अभी हम क्लास में रिसेंटली हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था, तो पहले हमें मैम ने वो क्लास में एक्सप्लेन किया और यहाँ पे आके मैम ने हमें स्मार्ट क्लास में थ्रू प्रोजेक्टर हमें वो चीज़ दिखाई है कि एक्चुअल में जो है वर्किंग ऑफ हार्ट होती कैसे है, जो ब्लड सप्लाई होता है वो हार्ट में होता कैसे है। तो जो स्मार्ट क्लास है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है यूज़फुल है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। और हमें जो चीज़ें एक मतलब स्कूल में होनी चाहिए हमारे लिए वो हर चीज़ अवेलेबल है, हर तरीके की फैसिलिटी है, जो चीज़ हमें ज़रूरत है एक स्टूडेंट को जो चीज़ होनी चाहिए वो सब अवेलेबल है हमारे लिए। टीचिंग फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, हमारा हर एक टीचर बहुत अच्छे से हमें पढ़ाता है और वो हाई क्वालिफाइड है हर टीचर। माहौल कैसा है? माहौल बहुत अच्छा है और बच्चों का जो हाँ बहुत अच्छा है। हमारे टीचर्स और बच्चों के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो भी मेंटेन है और वो हमें बहुत अच्छे से हर चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं और हम उनके साथ इतने कंफर्टेबल हैं कि हम उनसे कोई भी बात पूछ सकते हैं। अगर क्लास में हमें उनके साथ कोई भी बात करनी है तो वो हमें बहुत अच्छे से। फिजा क्या एम है आपका? डॉक्टर। वेरी गुड। डेफिनेटली, थैंक यू सर। जैसे कि फर्स्टली आई शुड लाइक टू थैंक ऑलमाइटी अल्लाह ताला का मैं बहुत लाख लाख शुक्र करता हूँ। जैसे कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द टीचिंग फैटर्निटी ऑफ दिस वेरी इंस्टीट्यूशन, हमारे यहाँ पे जो इस टाइम पे नियर अबाउट वी हैव 50 टीचिंग स्टाफ मेंबर्स। उसमें जो हमारे मेल है नियर अबाउट 35 और 15 to 20 के आसपास हमारी जो फीमेल स्टाफ है। तो मोस्ट ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स दे आर हैविंग PhD डिग्रीज, दे आर डॉक्टरेट्स एंड आर हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड मोस्ट ऑफ देम आर नेट JRF एंड गेट क्वालिफाइड और अच्छे हमारे उनके पास एक्सपीरियंस है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे। इफ़ आई विल टॉक अबाउट द हायर क्लासेस दैट इज 10th 11th and 12th क्लासेस, यहाँ पे जो हमारे हायर सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके पास जो हमारी स्ट्रीम्स हैं, हमारे पास बहुत मेडिकल एज वेल एज नॉन मेडिकल स्ट्रीम्स और आर्ट्स भी हमारे पास चल रहे हैं। जैसे टेकिंग द केस ऑफ पोल साइंस, हिस्ट्री, वो वाले सब्जेक्ट्स भी हमारे पास चल रहे हैं। डेडिकेटेड स्टाफ हैं हमारे पास एंड एट दिस टाइम हमारे सामने रेस्पेक्टेड सर बैठे हुए हैं मिस्टर जन्नत हुसैन शाह। ये हमारे जो हैं लेक्चरर ऑफ इंग्लिश, इन्होंने शुरू किया है +2 लेवल पे, तो हाईली एक्सपीरियंस हैं। बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ, नियर अबाउट फ्रॉम पास्ट 5 to 6 years आई एम सर्विंग दिस इंस्टीट्यूशन विथ ऑल माई हार्ट एंड सोल। और यहाँ पे हमारे चेयरमैन साहब मिस्टर मोहम्मद रज़ाक साहब भी बैठे हुए हैं। हमारे लाल साहब हैं हमारे क्लर्क इंस्टीट्यूशन के, ये भी रिटायर्ड टीचर हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो बहुत अच्छा है हमारे पास, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे एफिशिएंट बच्चे हैं और हमारा एनरोलमेंट भी बहुत अच्छा खासा है। तो इसका जो सारा ये जो क्रेडिट जाता है ये टीचरों की हार्ड वर्क के ऊपर जाता है, मैं इसका यही देता हूँ। और हमारा जो स्कूल का मैनेजमेंट में तहे दिल से इनका शुक्रिया करते हैं कि विथ ये हर तरीके से जिस तरीके का एफर्ट है पूरी तरीके से इनका पूरा ताउन रहता है स्कूल के साथ। जैसे कि आप इस टाइम पे भी देख सकते हो कि इनकी प्रेजेंस यहाँ पे हर टाइम पे, दिन के किसी भी टाइम पे यहाँ इनकी प्रेजेंस। और जहाँ पे भी मुझे यहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, चाहे बच्चों की नीड के बारे में, इफ़ आई विल टॉक ऑफ द लैब्स जो हमारे पास यहाँ पे हैं, लैब्स का एक मेन जो रोल होता है यहाँ पे लैब्स के मैक्सिमम यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के अंदर, जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स और बाकी हायर सेकेंडरीज भी हैं प्राइवेट, वहाँ पे मैक्सिमम ये जो लैब्स हैं
उनके अंदर जो सामान अपैरेटस जो होना चाहिए वो वहाँ पे कम्प्लीटली नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू इससे पहले भी किया है कॉलेज लेवल के अंदर यहाँ पे, और मोस्ट ऑफ द डिग्री कॉलेज जो यूटी के अंदर है, हमारे JNK के अंदर, वहाँ पे भी मैंने ऐसी बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ पे उनकी डेफिशिएंसी देख रही थी। लेकिन इस स्कूल के अंदर, इस इंस्टीट्यूशन के अंदर वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। जैसे कि केमिकल्स की मैं बात करूँगा, अपैरेटस की बात मैं करूँगा, और जो हमारे पास स्पेसिमेन जो हमारे बायोलॉजी में लगते हैं, ज़ूलॉजी बॉटनी में, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि फैकल्टी की भी मैंने बात की, हमारे पास यहाँ पे स्पेशली मैं 11th-12th में वैली से बहुत सारे हमारे टीचिंग फैकल्टी हैं हायर स्ट्रीमों के लिए, जैसे कि मैं कह रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी बॉटनी के, और यहाँ से भी ये पीर पंजाल रेंज से भी हमने अच्छे अच्छे लड़के उठाए जिनके पास अच्छी एक्सपीरियंसेस हैं, जिनके पास अच्छे एक्सपीरियंस हैं और हाईली टैलेंटेड और हाईली क्वालिफाइड है। बस ये कहना चाहता हूँ। और इस टाइम पे हमारा जो बिफोर ए कपल ऑफ डेज जो रिजल्ट हमारा 10th और 12th का है ना, उसके बच्चों ने दे हैव अचीव्ड ए माइलस्टोन। ये हमारे लिए मुबारक हैं सारे प्राउड पेरेंट्स के, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, तो उसका क्रेडिट उनको मैं दे देता हूँ। और स्पेशली हमारी जो यहाँ पे जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, बोथ मेल फीमेल, टीचिंग नॉन टीचिंग, सारे जितने भी यहाँ पे हैं, उन्होंने मिलके एक कलेक्टिव टीम वर्क के हिसाब से ये काम अंजाम दे दिया। और इसमें मैं पूरा ताउन है, हमारा जो क्लरिकल स्टाफ हैं यहाँ पे, लाल साहब है, कंप्यूटर सेक्शन के जो हमारे बंदे हैं, जो हमारे क्लास 4th एम्प्लॉइज़ हैं, पहले इनको मैं इस चीज़ का क्रेडिट देता हूँ। और बाकी टीचिंग फैकल्टी का है ही पूरा सपोर्ट, और स्कूल मैनेजमेंट का ये पूरा इसमें ताउन है। और जनाब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था रिगार्डिंग द फैसिलिटीज़, जो बेसिक फैसिलिटी हमारी इंस्टीट्यूशन की, हमारे पास सारी फैसिलिटी है जो बेसिक फैसिलिटी एक स्टूडेंट को होनी चाहिए। जैसे कि पानी का यहाँ पे पूरी फैसिलिटी है, वाटर जो कूलर्स हैं हमारे अवेलेबल हैं कैंपस के हर साइड में, फ्लोर रूम के अंदर, ग्राउंड के अंदर, हर जगह पे अवेलेबल है हमारे पास। मोस्ट स्पेशली आई कैन टेक द केस ऑफ CCTV कैमराज, 24/7 हमारे पास फुटेज रहती है, कहाँ पे क्या हो रहे हैं वो पूरा मैं यहाँ से भी देख के, और जो हमारा मैनेजमेंट है वहाँ पे भी उनका वो सेटअप लगा हुआ है हर जगह पे। तो ये 24/7 CCTVs की सर्वेलेंस में बचे रहते हैं। बाकी ऑलरेडी जो मैंने आपको पहले भी बात की है, हमारे पास यहाँ पे जो स्मार्ट क्लासरूम है, प्रोजेक्टर्स है, इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों लाइव। एक तो होता है कि ऑडियो कि टीचर एक क्लास में चला जाता है और वहाँ पे ऑडियो प्रेजेंटेशन होती है बच्चों के साथ साथ, लेकिन लाइव से ये मोर प्रैक्टिकल और मोर मैं कहता हूँ एनहेंसिंग बन जाता है, मोर डेवलपमेंटल बन जाता है। जो नीड ऑफ द ओवर है इस टाइम पे, इस वीडियो का बहुत अहम किरदार होता है कि बच्चे को ये प्रैक्टिकल आगे जब होगा कि क्या कर रहे हैं, और इसकी प्रैक्टिकल मतलब विजुअल जो प्रेजेंटेशन होगी, ये बहुत एक अच्छा यहाँ पे सेटअप है जो इनिशिएटिव यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट ने और पूरा स्टाफ ने इसमें पूरा ताउन दे रहे हैं। तो बहुत एक अच्छा सेटअप है ये पूरी फैसिलिटी। जैसे कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी के बारे में, डिजिटलाइज लाइब्रेरी है, सारी बुक्स रेफरेंसेस हमारे पास अवेलेबल है इस कैंपस के अंदर। तो बच्चों को ये नहीं कि बाहर जाके किसी चीज़ का, जैसे कि कोई भी उनको कोई चैप्टर चाहे किसी भी बुक में या कोई भी और कोई उनको वहाँ यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सारा अवेलेबल है। और हमारे पास जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि फैकल्टी भी इनको शाना बशाना सपोर्ट करती है सारी चीज़ में। और बाकी मैं सारे जो भी यहाँ पे भी 10th 11th में भी बच्चे आ रहे हैं, 9th से, मैं जो आसपास यहाँ पे विसिनिटी में जितने भी हमारी हाई स्कूल्स हैं, वहाँ जितने भी बच्चे पास आउट हुए 10th में और बाकी क्लासों से, उनसे भी मेरी यहाँ से गुजारिश है, उनको भी मैं अपील कर रहा हूँ, इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि वो इस इंस्टीट्यूशन के अंदर आए और वो पेरेंट्स एक बार आके देखे कि यहाँ पे हैं क्या। बाकी रिजल्ट आपके फोर फ्रंट पे हैं, और इस टाइम पे रिजल्ट की कापी मेरे पास है 10th और 12th क्लास की। जैसे कि मैं इस टाइम पे आपको अनाउंस करूँगा, जो हमारा पहले जो 10th क्लास का रिजल्ट है, इस टाइम पे हमारी जो 25 स्टूडेंट्स बोथ दोनों स्ट्रीम से, मेडिकल एज वेल एज आर्ट्स स्ट्रीम से 25 थे इन टोटल। इसमें से हमारे 13 डिस्टिंक्शन, फर्स्ट डिवीजन में 9 बच्चे हैं और सेकंड डिवीजन में 3 है। तो हमारा जो रिजल्ट परसेंटेज है दैट इज़ 100% इन द 12th क्लास। अब मैं जो 10th क्लास की बात करूँगा, 10th क्लास में हमारे जो बच्चे अपेयर हुए थे इन टोटल, इसमें हुए थे 67 बच्चे अपेयर हुए थे। इसमें जो पोजीशन होल्डर्स हैं वो 12, जो 90% से ऊपर हैं, तो इसमें 12 बच्चे हैं। और डिस्टिंक्शन होल्डर जो हैं, जो 75 से ऊपर थे, 15 बच्चे इसमें। फर्स्ट पोजीशन होल्डर्स 32 हैं और सेकंड पोजीशन होल्डर्स 8 हैं। तो कुल मिला के हमारे पास जो टोटल स्ट्रेंथ, ग्रैंड स्ट्रेंथ मैंने बता दी 67 है, और टोटल रिजल्ट परसेंटेज हमारे 10th क्लास का भी 100% बढ़ रहा है। तो सर, बच्चे का ना गोल फिक्स करने में, उसकी खुद एतमादी और उसको अपने ऊपर यकीन फिक्स करने में आपकी फैकल्टी जो है कितना मोटिवेट करती है? जी जनाब, शुक्रिया इस सवाल के लिए। तो बहुत सारे पेरेंट्स बहुत दिनों से मेरे पास आ रहे हैं, जो ही ये 10th का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और 12th का जो है, जो हमारे यहाँ से पास आउट हुआ स्टूडेंट्स है, क्योंकि अब वो कुछ हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, हायर लेवल में, कॉलेज लेवल में, या किसी और कोई वो स्ट्रीम चूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ आते हैं, हमारे पास यहाँ पे बैठते हैं और कहते हैं कि आप अपना फीडबैक दे दो कि बच्चों को क्या करना चाहिए। पहले तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो बच्चे का भी हमें देखना है
कि बच्चा किस स्ट्रीम में जाना चाहता है, मतलब उसकी लेवल, क्योंकि होली एंड सोली के पेरेंट्स हम बच्चे को कहें कि आप इसमें जाओ इसमें जाओ। अभी 10th में कोई बच्चा उसने 10th क्वालिफाई किया, 60% 50% है मार्क्स है, 70% है, तो इसमें दोनों चीज़ें हमें बच्चे से भी राय लेनी है, पेरेंट को भी लेनी चाहिए। बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं करना है, जो उसको बेटर लगे। और नीड ऑफ द ओवर जो है इस टाइम पे मेडिकल स्ट्रीम में, जैसे कि आर्ट्स में भी हमारे पास KS IS और बहुत सारे ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जहाँ वो अपने पैर रख सकते हैं, अपना प्लेटफॉर्म रख सकते हैं। बाकी पेरेंट्स कितना एफर्ट्स बच्चों के ऊपर, देखो बहुत सारे फाइनेंशियल वो भी देखना पड़ता है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड। अगर हम कहते हैं मेडिकल सब्जेक्ट में थोड़ा आर्ट्स के कंपैरिजन में कहता हूँ उसमें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, और बच्चा भी उस कैलिबर का होना चाहिए। तो बच्चे का वो कैपेसिटी कैपेबिलिटी देख के हम उसके ऊपर, जितने भी हमारे यहाँ पे स्टाफ है, जितनी भी हमारी सीनियर फैकल्टी है, जितना भी हमारा यहाँ पे स्टाफ है, मैनेजमेंट है पूरा, हम उनको अच्छी तरीके से गाइड कर रहे हैं प्रॉपर लिख के, उनके लिए इन फ्यूचर क्या बेटर रहेगा, तो वो सारी चीज़ें हम उनको यहाँ से ये आज सब जो आपको टीचर्स भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख जी रहे जी हैं, parents भी देख रहे डेफिनेटली हैं, सर। क्या मैसेज देंगे कि एक ऐसा ब्रिज कायम किया जाए कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो चाहे सरकारी institution। डेफिनेटली सर। देखिए सर, इस टाइम पे हर यहाँ पे हर तरीके के इदारे के, जैसे गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट हैं, हर कोई चाह रहा है। यहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन आजकल भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशनों के अंदर है। इफ़ आई विल टॉक ऑफ दिस हाई स्कूल लेवल या हायर सेकेंडरी लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, तो अच्छी फैकल्टी है, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर भी बहुत अच्छा स्टाफ है। लेकिन मैंने जो, जैसे कि आपने पहले ही बात की रिगार्डिंग द फैसिलिटीज़, और तो इन चीज़ों की लैकिंग होती है हर जगह पे, कहीं पे स्टाफ कुछ नहीं होता है। जैसे कि हमारा, जैसे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे पहला जो भी है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर यहाँ पे स्टाफ मेंबर नहीं हो तो कोई पेरेंट इसकी तरफ रुख नहीं करेगा इस इंस्टीट्यूशन की तरह। पहले यहाँ पे फैसिलिटी होती है एंड आफ्टर दैट हम स्ट्रीम में जहाँ पे अनाउंस करते हैं, तो पहले हम हर तरीके का जो होता है। अब इसमें जो बात रही कि वालिदैन को डेफिनेटली मैं कहना चाहता हूँ, बच्चों के ऊपर पूरी ग्रिप बना के रखनी है, तरबियत के ऊपर मैं कहता हूँ उनका पूरा वो नज़र रहनी चाहिए बच्चों के अंदर। जैसे कि आजकल मैं देख रहा हूँ जो यूथ हैं मैक्सिमम मोबाइल के वो एडिक्ट बन गए, उसके ड्रग में, बाकी चीज़ों में। इसमें जो मेन चीज़ है, जब तक ना पेरेंट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेंगे, तो मेजॉरिटी में मैं देख रहा हूँ जो बच्चे हैं मैक्सिमम में पेरेंट्स बाहर जॉब पे हैं, कुछ फॉरेन में हैं, कुछ सऊदी वूदी में ऐसे बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे जो घर में है मदर्स की निगरानी के अंदर है, तो मदर का उतना ग्रिप नहीं रहता है एक बच्चे के ऊपर। जो मैच्योर बच्चा होता है 10th 11th 12th में, वो उनसे कोप नहीं हो पाते हैं। तो इस चीज़ की वजह से इसमें जो मेन है फैक्टर जो है वो पेरेंट का है, बाकी टीचर का होता ही होता है। तो कौन टीचर ऐसा चाहेगा, टीचर विद देयर हार्ट एंड सोल वो बच्चे की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं। लेकिन मेन ये चीज़ है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को देखे घर में वो क्या कर रहे हैं, मोबाइल अगर ले रहे हैं तो मोबाइल से क्या काम वो कर रहे हैं, इसका पूरी नज़र होनी चाहिए पेरेंट के ऊपर। बस ये चीज़ कहना चाहता हूँ। शुक्रिया आपकी चैनल का वंस अगेन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और स्कूल मैनेजमेंट का भी मैं, जितने भी हमारे रेस्पेक्टेड जन्नत साहब हैं, हमारे इंग्लिश के जो लेक्चरर हैं, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने अपनी अगस्त प्रेजेंस दिखाई यहाँ पे इन द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल। ओके।